गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों ने एग्ज़ाम दे दिए होंगे और उम्मीद है कि एग्ज़ाम अच्छे से दिए होंगे। तो चलिए मिलाते हैं हम लोग कि हिंदी में आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव में कितने प्रश्न सही करके आए हैं। उम्मीद तो है कि आप लोग अच्छा करके आए होंगे, क्योंकि 100 क्वेश्चन होते हैं और उसमें से मात्र 50 क्वेश्चन का ही आंसर देना होता है। तो हम आप लोगों को एलिमिनेशन मेथड भी बताए थे, सारी चीज़ें हम आप लोगों को क्लास में करवा दिए थे। आज हम यहाँ देखने वाले हैं कि क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे पूछे गए हैं, क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, उसको हम मिलाते हैं। तो चलिए, ये जे सेट का क्वेश्चन है। हम जो क्वेश्चन बताएंगे आंसर वो टिक करते जाएंगे। ये किसी और स्टूडेंट का क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन है, उसी ने टिक किया है, ठीक है। तो इसको देख के नहीं, देखिए, रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी में मलांदे का क्या काम करता है। क्या काम करता है? घोड़े की काठी बनाने का। पेशांगी शीर्षक कहानी में कारमेनू को काम के कितने फ्रैंक मिलते हैं? कितने फ्रैंक मिलते हैं? देखिए, तो इसमें कितना देते थे? 5,000 मिलते थे। कितने मिलते थे? 5,000। दैमित्र चेरवकोव को क्या देख रहा था? कलर की मौत शीर्षक पाठ के आधार पर क्या देख रहा था? जादू। ओम प्रकाश वाल्मीकि को परिवेश सम्मान, देखिए नोट्स में हम दिए हैं, परिवेश सम्मान किस वर्ष प्राप्त हुआ? 1995 ईस्वी में। अब और नहीं, कविता संकलन किसके आधार पर रचित हैं? ओम प्रकाश वाल्मीकि। देखिए नोट्स में, जूठन शीर्षक पाठ में एक पशु की खाल कितने रुपये में बिकती है? 20 से 25। तिरिच शीर्षक में बैंक के नेपाली चौकीदार का नाम क्या था? क्या बताए थे? थापा। पाठ में पढ़ाया गया है। सूरदास किस भाषा के महान कवि हैं? बताया गया है, लिखे भी हैं नोट्स में। देखिए, ब्रज भाषा में। कन्या शब्द का अर्थ क्या है? देखिए नोट्स में लिखा हुआ है, क्या है? गोद है। तुलसीदास की माता का नाम क्या है? नोट्स खोलिए, देखिए, हुलसी देवी। क्या नाम है? हुलसी देवी। कमायनी शीर्षक महाकाव्य किस वर्ष? नोट्स खोलिए, देखिए 1936 में लिखा हुआ है। जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि हैं? नोट्स खोल के देख लीजिए, छायावादी युग के कवि हैं। हर चीज़ बताया गया है आप लोगों को। तुम खाओ किस वाक्य का उदाहरण है? किस वाक्य का है? आज्ञावाचक का। आज्ञा दे रहे हैं, जाओ तुम खा लो, तुम खाओ। आज्ञावाचक। संकेतवाचक होगा? संकेत तो नहीं दे रहा है, विधि नहीं कर रहा है, विस्मयावाचक नहीं होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है? पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की चाह में घूम रहा था, होगा ये? नहीं। किसी आदमी को भेज दो, नहीं, ये भी शुद्ध नहीं है। इस बात के कहने में मैं किसी को संकोच नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, ये शुद्ध वाक्य होगा। अग्नि शब्द का विलोम है, अग्नि शब्द का क्या विलोम होगा? उन्नत होगा क्या? नहीं होगा। अल्प होगा, अल्प मतलब छोटा, नहीं होगा। मृत्यु भी नहीं होगा, तब क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। घोड़े बेचकर सोना मतलब क्या? घोड़े बेचकर सोना, बेफिक्र होकर सोना। वाक्य के उस भाग को क्या कहते हैं जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबद्ध होकर अर्थ तो देते हैं लेकिन अर्थ पूरा नहीं देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? पदबंध। धार्मिक शब्द में प्रत्यय धर्म प्लस इक, धार्मिक। रंग शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? रंगीला। देखिए, ये सब क्वेश्चन जो है कितना पढ़ाया हुआ क्वेश्चन। दुराचार शब्द में उपसर्ग है, दुर प्लस आचार, दुर प्लस आचार, दुराचार। तनुज शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तनुज का स्त्रीलिंग रूप तनुजा। दौलत शब्द क्या है? दौलत क्या है? पुल्लिंग है। कलम शब्द क्या है? कलम क्या है? शब्द में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक। देखिए, समूहवाचक होगा? नहीं। भाववाचक होगा? नहीं। व्यक्तिवाचक होगा? नहीं। किसी एक का बोध तो नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। पूर्ण विराम चिन्ह कौन सा है? देखिए, इसमें पूर्ण विराम चिन्ह पूछा, कौन सा अशुद्ध है? ध्यान से देखिए, क्या पूछा? अशुद्ध है। शुद्धिकरण सही है, महत्व सही है, एकत्र सही है, अशुद्ध क्या है? प्राप्ति। अब देखिए, इसके बाद संयम। संयम में संधि विच्छेद, सम प्लस यम, संयम। ड का उच्चारण सन, ड हम बताए थे, ट ठ ड, ये सब कहाँ से? मुर्दा से। क वर्ग में कंठ से। उष्ण व्यंजन क्या है? तलप स, मूर्धन्य स, ये सब क्या है? उष्ण वर्ण है। औ वर्ण में किस स्वर का संधि है? दीर्घ। हम बताए थे, ये सब क्या है? दीर्घ है। ओ क्या है? दीर्घ है। ये सब क्या है? दीर्घ स्वर है। ढ का उच्चारण स्थान, ढ कौन व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन है। बरवई रामायण की शीर्षक रचना किसकी है? तुलसीदास की रचनाएं हैं। कवि नाभादास का
अस्थाई निवास, खोलिए देखिए नोट्स में सब मिल जाएगा। वृंदावन। विशाख किसके द्वारा लिखा गया है? विशाख किसके द्वारा लिखा गया है? जयशंकर प्रसाद के द्वारा। सभा का खेल, बिखरे मोती पढ़ाए थे सुभद्रा कुमारी चौहान। देखिए नोट्स में दिया गया है सब चीज़। कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह, पढ़ाया हुआ है ना जी। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? देखिए पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, कब हुआ था बताइए, कब हुआ था? 1917 में। वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे, किसके द्वारा लिखा गया है बताइए? रघुवीर सहाय के द्वारा। किसके द्वारा? अधिनायक में है। अधिनायक शीर्षक में हरचरना कौन है? गरीब लड़का है, सैनिक है, शिक्षक है, चौकीदार है? नहीं है। ये सब चीज़ क्या बताए थे? हरचरना मतलब सत्ता, अधिनायक में सत्ताधारी वर्ग के लोग, और हरचरना में क्या? गरीब लोग, आम जनता। तो क्या हो जाएगा? गरीब लड़का। कवि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर रहे। कहाँ? कौन रहे? कौन रहे? विनोद कुमार शुक्ल। अशोक वाजपेयी, रघुवीर सहाय, ये होगा नहीं। ज्ञानेंद्र पति होगा नहीं। क्या हो जाएगा? अशोक वाजपेयी। कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दिया था? राजा रुद्र शाह के द्वारा। किसके द्वारा? राजा रुद्र शाह। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कितनी बार बताएं? जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में। बताया गया था कि नहीं? जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले शीर्षक में कविता कौन सा है? पद सूरदास का है। हनुमान वाहक में कितने छंद हैं? कितने छंद हैं? 46 छंद हैं। तुलसीदास क्या पहनते थे? कौपीन। नाभादास का जन्म किस वर्ष हुआ था? देखिए 1570 में अनुमानित। भक्तमाल शीर्षक में कितने छप्पे हैं? 316 छप्पे हैं। सब पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। कवि भूषण के पिता का नाम क्या है? रत्नाकर त्रिपाठी, दिवाकर त्रिपाठी, सियाराम त्रिपाठी, जगमोहन त्रिपाठी। क्या हो जाएगा? रत्नाकर त्रिपाठी। शिवा बावनी, देखिए लिख दिया है शिवा बावनी में कितने मुक्तक? 52 मुक्तक। बारी बा बताए थे आप लोगों को कि पवन इंद्रजीवी जम पर, बाड़वजीवी हम पर, कौन किस पर भारी है? उसमें हम बताए थे बरी बा मतलब बादल, किस प्रकार, किस बादल पर कौन भारी है? पवन भारी है। प्रेम पथिक, प्रेम पथिक के रचनाकार कौन है? कौन है प्रेम पथिक के रचनाकार? कौन होंगे? जयशंकर प्रसाद। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो, पढ़ाए थे। देखिए जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द। आम्र शब्द में क्या है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। ये सब तो आप लोगों को ट्रिक भी बताए थे। ध्वनि के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। किस निम्नलिखित में से किसका रूपांतर नहीं होता है? किसका रूपांतर नहीं होता है बताइए? अवयव का कोई रूपांतर नहीं होता है। काल के कितने भेद हैं? काल के वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। उसने राघव को मारा था, किस काल का उदाहरण है? भूतकाल। मोहन मुझसे किताब लिखवाता है। क्या समझ रहे हैं? मोहन मुझसे किताब लिखवाता है।